जय श्री राम दोस्तों। मैं केशवर पाल बहुत दिनों के बाद आपके सामने आ रहा हूं और इसके लिए हम क्षमा भी मांगेंगे क्योंकि हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था और आज मैं लाइव भी किया हूं। पहली बार कभी लाइव किया नहीं था, यूट्यूब से किया हूं, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, इसके लिए वो वीडियो सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सोचा आपको ऐसे एक वीडियो बना के दे दूं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि हमें इस वीडियो के माध्यम से दो चीज़ करना है। एक चीज़ कि जो अपने सनातन धर्म गुरु हैं उनसे प्रार्थना करनी है, और दूसरी चीज़ रामपाल जी को ललकारना है। तो सबसे पहले हम अपने धर्म गुरुओं से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप लोग दो में से एक काम करें। या तो सामने आए सभी लोग एक साथ एक मंच से रामपाल को ललकारें और इसके द्वारा जो उठाए गए प्रश्न आज जनता को भ्रमित कर रहे हैं उनका जवाब दें। इसका मुंह बंद हो, या आप अपनी गद्दी को छोड़ दीजिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपको जनता का पैसा खाना और खा करके उस जनता को गुमराह होने से बचाना यदि नहीं आता है तो आपको इस धरती पर, इस सनातनी परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे कोई भी कथावाचक कोई भी हो। अब प्रेमानंद जी महाराज से तो हम विशेष प्रार्थना करते हैं। बेशक उनके और उनके मानने वालों को बुरा लगेगा, लेकिन हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि जब प्रदीप मिश्रा ने माता राधा पे टिप्पणी किया था तो आपने आंदोलन खोल दिया था, लेकिन वही जब रामपाल और उसके चेले राधा रानी पे टिप्पणी करते हैं तो आप कहाँ सोए हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, कुत्ता जात का शत्रु होता है। हमें तो यही लगता है कि प्रदीप मिश्रा प्रेमानंद जी महाराज के जात वाले थे, इसलिए उनको काट लिए, और रामपाल उनके जात वाला नहीं है, या उनके चेले इनके जात वाले नहीं है। तो ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनको कुछ हो परवाह नहीं है। ठीक है, तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे, महाराज कहाँ सोए हैं, जगिए और रामपाल को और रामपाल के चेलों को उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम युद्ध करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके द्वारा जो उठाए गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को जनता के सामने रखिए, समझाइए कि जो रामपाल कह रहे हैं वो गलत है, उनके चेले जो कह रहे हैं वो गलत है। सत्य यह है। हमें एक आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत दिन पहले हमने देखा था, जब लोगों ने रामचरितमानस के उस चौपाई पे आपत्ति जगाई थी। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी उस चौपाई पे आपत्ति जताई गई थी, विप्र पूजई सकल गुणहीना वाली। तो आपने बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब दिया था, और सभ्य समाज में, ज्ञानी पुरुषों के समाज में आपका वो ज्ञान बहुत अच्छा फला फूला, लोगों को बहुत अच्छा लगा। ज्ञान समझदारों के लिए होता है, मूर्खों के लिए नहीं होता है, लेकिन ज्ञान का जो चोट है वो मूर्खों के ऊपर भी कर देता है।
तो हमसे आपसे प्रार्थना करेंगे, आप सामने आइए। हम लोग कितना भी वीडियो बनाते हैं, कितना भी लोगों को समझाते हैं, लेकिन इसका उतना असर नहीं पड़ता है जितना आपके आने से, आप लोगों के आने से पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग एक मंच पे होइए और हो करके और रामपाल को ललकारिए। तो ये रही प्रार्थना आप लोगों से। और सभी सनातनी भाइयों से हम माफ़ी चाहेंगे अगर उन लोगों को हमारी इन बातों से कोई दुख पहुंचा हो तो। अब रामपाल से हमारा चैलेंज है, यदि रामपाल जी आपको अपने ज्ञान का घमंड है तो यह केशवर पाल आपको ललकार रहा है, और मेरे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर यदि दे देंगे तो मैं ये हाथ का कलावा काट करके आपका दास बन जाऊंगा। और ये जो गले में हनुमान जी का लॉकेट पहनता हूँ और तुलसी का माला पहनता हूँ, इसको तोड़ करके आपका वो माला पहन लूँगा जिसमें आपका फोटो रहता है। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे देना। किसी दिन लाइव करिए और हमको उसका लिंक भेजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 73 76 87 85। आप जब चाहें लाइव कर सकते हैं और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। आप कहते हैं ना कि तुम अपनी बताओ, ऐसा ज्ञान चर्चा होगा। ज्ञान चर्चा ऐसा नहीं होता है। ज्ञान चर्चा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपका भी जो प्रश्न होगा मुझसे पूछ लेना। आप बहुत कहते हैं ना कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दियो बताए। तो आइए शास्त्र में हम दिखाएंगे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ है, कौन शंकर का दादा है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, आइए हम आपको दिखा देंगे। ठीक है? और आपको हमारा खुला चैलेंज है। बेशक हमारे धर्मगुरु बोले या ना बोलें, चाहे वो हाथों में चूड़ियाँ पहन लें या चाहे ओठों पे ओठलाली लगा लें, लेकिन केशवर पाल आपको ललकारता है। जब चाहें हमारे मोबाइल नंबर फिर से बोल दे रहा हूँ 73 76 87 89 85 पर लिंक भेज सकते हैं अपने स्ट्रीम या अपने स्ट्रीम का, और आप अपने आश्रम से और मैं अपने घर से, और जनता ऑनलाइन देखेगी। ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और आशा करूंगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे ताकि यह वीडियो रामपाल के पास चली जाए। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।